बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? इंशाल्लाह जी सब देखने वाले सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी आज मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड को बुला के छोटी सी पार्टी का अरेंज किया है। ये माशाल्लाह आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और मेरे हस्बैंड ने कहा जी आज अफ्तारी स्पेशल होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जी रोज़ ही स्पेशल होती है, आज कौन सी स्पेशल हो? नहीं, उन्होंने कहा जी आज लास्ट है, रोज़ा है तो अब स्पेशल ही होनी चाहिए। ये मेरी बेटी जो स्नैक्स लेके आई थी अपनी फ्रेंड के साथ जाके, उसमें ये चिलीज़, ये मैगी भी थे। मैं अब ये चाइनीज़ जो कोरियन होते हैं वो नहीं थे, ये पाकिस्तानी थे। इन दोनों फ्रेंड्स ने जी अरेंज किया हुआ था कि आज वो अपने बनाएगी मैगी और मैं अपने बनाऊंगी और उसके बाद दोनों जी करेंगी कंपटीशन। ये क्या होता है? और ये मेरी बेटी और उसकी जो फ्रेंड है वो इंस्टा पे कोई पिक्चर्स वगैरह ले रही हैं कि वो रील्स बना रही थी कि देखते हैं मैगी कैसे बनाते हैं और कैसे खाते हैं। इस चक्कर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गंदे मैगी बनाए जो बिल्कुल ही मिर्चों के मारे हुए थे। और इस तरह जी ऐलान हो गया कि चाँद नज़र आ गया है और आज चाँद रात है कि जी। उसके बाद मैंने अपनी जो पार्लर वाली है उसको फ़ोन किया, जी आप आ जाएँ कि बच्चियाँ इकट्ठी हुई पड़ी हैं तो मेहंदी लगानी है। तो इतनी देर में वो, क्योंकि वो भी ज़्यादा बिज़ी थी तो वो लेट पहुँची। बहरहाल मैंने उनको बुलाया कि बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि जी चाँद रात है और आज ही मेहंदी लगा लें ताकि सुबह, क्योंकि माशाल्लाह चाँद रात को यही होता है जी आप सब ने मेहंदी लगानी है। जिस घर में अल्लाह ताला ने बेटियाँ हों, बेटियों से वैसे ही बड़ी रौनक होती है, बल्कि रौनक क्या रहमत होती है। मैं तो कहती हूँ जिस घर में बेटियाँ नहीं होती उस घर में रहमत नहीं होती, रौनक नहीं होती। वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना कि जिस घर में आपने 2 बेटियों की परवरिश अच्छी की होगी वो जन्नत में आदमी मेरे साथ खड़ा होगा। जी इस तरह ही है जी, अल्लाह ताला सब की बेटियों की किस्मत अच्छी करे, नसीब अच्छे करे, खुश रखे। जब मेरी बेटी मेहंदी लगा रही थी तो साथ मेरा दिल किया मैंने भी एक हाथ में मेहंदी लगा ली, क्योंकि मैं थोड़ी काम में बिज़ी थी। तो ये सब देखें जी, मैंने थोड़ी नेबर्स में से बच्चियाँ बुला ली कि जी मैंने मेहंदी वाली बुलाई हुई है तो आप आ जाएँ, ये मेहंदी लगा लें। ये जी आपको दिखा रहे हैं कि मेहंदी का कितना प्यारा शेड आया है। और इस तरह जी हमारी चाँद रात काफ़ी लंबी तक चलती रही, क्योंकि 2 से 3 बज गए मेहंदी लगाते लगाते, क्योंकि भी आपको पता है फिर मेहंदी लगाना, फिर वो सूखना, फिर उल्टे हाथ पे लगाना, बस इसी चक्कर में पड़े रहे। और हम सुबह फिर माशाल्लाह आपको पता है 6:15 अज़ान होती है और नमाज़ होती है। और ये साथ ही ये मैं आपको ईद वाले दिन का भी क्लिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी नंद हमारे घर के पास ही रहती हैं। तो मेरे सास ससुर हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं। हम सब जो फैमिली है वो सब मेरे घर आते हैं। ये मैंने आपके साथ उनकी क्लिप शेयर की हैं। आपको पता है ईद हो और फ़ोटोशूट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सब बच्चियाँ फ़ोटोशूट कर रही हैं। ये जी मैं आपको सब दिखाती हूँ, जो मेरे फैमिली हैं, बाकी सब जो फैमिली है वो भी हमारे घर ही आ जाती हैं। अब हम उनको वार्म वेलकम कर रहे हैं। मेरे भाई का घर भी पास है, क्योंकि वो भी नाश्ता जो है सब लोग जो मेरी फैमिली के हैं सबका नाश्ता मैंने ही अरेंज किया होता है और सब लोग हमारी तरफ ही आके नाश्ता करते हैं कि क्योंकि माशाल्लाह जो बड़ों का घर होता है उनको यही सहूलत होती है कि सुबह पहले हम सब उनको जाके ईद मुबारक कहें। ये जब हम सब बैठ के बैठे हुए बातें वगैरह कर रहे हैं। इनके भाई मौजूद नहीं थे, वो अपनी वालदा के कब्रिस्तान गए हुए थे, तो उतनी देर में वो भी सब आ गए। ये जी मेरे हस्बैंड और उनके भाई हैं, अपनी बहनों से बैठ के बातें वगैरह कर रहे हैं। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इस तरह की हज़ारों ईदें देखने नसीब करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे ख़ास रहम व करम अता फ़रमाए और अल्लाह ताला फ़लस्तीन पे भी ख़ास रहम व करम अता फ़रमाए। हमें चाहिए कि जी हमें जितनी भी ज़कात और फ़तराना है हम फ़लस्तीन की तरफ भेजें। जी उसके बाद जब हमारी तरफ से सब गेस्ट चले गए तो हमने भी प्रोग्राम अरेंज किया कि अब हम भी जाके ईद मिल के आएँ। सबसे पहले जी मैं अपने भाई की तरफ गई जो बहुत करीब रहते हैं मेरे, तो वहाँ जाके हमने बहुत जी इंजॉय किया। वहाँ उनके पास अलेक्सा थी, बच्चे अलेक्सा के साथ इंजॉय करने लगे। कभी अलेक्सा से कहें कि आप गाने लगाएं, कभी कहें कि वो बात सवाल जवाब करने लग पड़े। इतनी देर में भाभी जी चने की चाट और बहुत जमी सी खीर बना के लेके आ गई, क्योंकि
मेरे हस्बैंड को और मेरे जो बहनोई हैं उनको खीर बेहद ज़्यादा पसंद है, तो वो जी इंजॉय कर रहे थे इतनी देर में। तो और बच्चे लेक्सा को तंग कर रहे थे, कभी लेक्सा से कोई सवाल कर रहे थे, वो जवाब क्या दे रही थी, कभी क्या कर रहे थे। इतनी देर में भाभी जूस ले आए, क्योंकि बच्चे चाय नहीं पीते, वो जूस पीते हैं। बहरहाल हमने भी चाय नहीं पी, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले हमने खाना खा के घर से निकले थे। और जी आज सारा दिन हमने बाहर ही गुजारा अपने रिलेटिव्स की तरफ, और उसके बाद हम लोग अपनी हस्बैंड की फूफो की तरफ गए, वो जो EMI कॉलोनी में रहती हैं। और उनके इलाका जो टाउन है बहुत ज़्यादा स्मूथ और खामोश सा है, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे माशाल्लाह वहाँ भी बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स वगैरह में रश था। ये मैं आपको उनकी फूफो का घर दिखा रही हूँ, जिनका ग्राउंड बेहद ज़्यादा खूबसूरत है और बड़े रवायती अंदाज में जी ट्रेडिशनल तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और ये जी पौधे देखें आप, उन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरती, हर चीज़ में वो खूबसूरती और नज़ाकत लेके आती हैं। ये जी हम उनके घर बैठे हुए हैं और चाय वगैरह का भी उन्होंने बहुत रिफ्रेशमेंट का अच्छा इंतज़ाम किया। और ये मेरे हस्बैंड और उनके भाई हैं, और ये सारी पप्पो की फैमिली है जो बैठी हुई है। और उनकी पप्पो उनको देख के बेहद ज़्यादा खुश हुई कि आज ही उनके बच्चे उनसे ईद मिलने आए हैं। उनकी पप्पो ने समोसे और चने की चाट वगैरह का अरेंज किया हुआ था जी। ये उनके साथ ये हम चाय वगैरह पीते साथ ही हम लोग निकल गए बहरिया टाउन की तरफ। बहरिया टाउन जाके थोड़ा सा प्रोग्राम बना कि हम सिनेप्लेक्स चलते हैं, वहाँ जाके सिनेमा में फ़िल्म देखते हैं जाके। वहाँ पे उस टाइम जो फ़िल्म अवेलेबल थी वो पाकिस्तानी थी, और वो जो हमने देखी, पर हमने इतना ख़ास जी सच बताऊँ जो मैंने ख़ास इंजॉय नहीं किया। कि मैं भी शजात की फ़िल्म थी, और बस हॉल में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी सिनेमा के अंदर, और मुझे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल जी मैंने फ़ील नहीं किया वहाँ। जी मेरी फैमिली तो बैठ के फ़िल्म देखती रही, मैं बहाने से जी बाहर निकल गई, क्योंकि मुझे सिनेमा के अंदर बैठने ज़्यादा सिनेमा के बाहर बैठ के ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, क्योंकि सिनेमा बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। और वहाँ पे जी डेकोरेशन उन्होंने बहुत अच्छी की हुई है, लाइटिंग की, चेयर्स की, और सोफ़ा सेटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और बहुत ज़्यादा सिनेप्लेक्स जो वो है सिनेमा बहरिया टाउन का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे साथ ही रिफ़्रेशमेंट का भी उन्होंने अरेंज किया हुआ था। मेरे बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि जी खाना भी अब रात का हम इधर से ही खा लें, लेकिन ये जो पिक्चर सॉरी मैं दिखा रही हूँ ना, ये फिल्म मैंने वॉच किया है, दगाबाज शायद दिल इसका नाम है। तो बच्चे इसी भी चक्कर में थे कि जी खाना यहाँ से खाएं कि बाहर से खाएं। फिर मैंने उनको बताया कि जी यहाँ पास ही टीम में भी टीम ही इसका नाम है, वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे बर्गर और पीस बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छे मिलते हैं। तो ये जी मेरी फैमिली अब थोड़ा सा नाराज़ होके उठ पड़ी, कहते चलें जी जैसे आपकी मर्ज़ी। वहाँ जाके टीम होटल में हमने बर्गर लिए और पीस लिए। मुझे तो जी वो भी बहुत अच्छे लगे, तो मैंने भी किसी व्लॉग में देखा था कि व्लॉगर जो बैठ के ना यहाँ पे रजब भाई हैं, उन्होंने अपनी किसी को अफ्तारी यहाँ पे करवाई थी, इसलिए मैं इधर आई कि जो हम भी बैठ के खाएं और इन्जॉय करें। और इतनी देर में जी थोड़ी देर में हमने वहाँ पे खाना खाया और उसके बाद हम निकल पड़े। ये मैं आपको बहरिया टाउन के क्लिप्स दिखा रहे हैं, जो वहाँ पे इतना कोई ख़ास आज बहरिया टाउन में रश ही नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी बहुत, और कुछ मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और मेरे जो छोटा बेटा उसने कहा कि जी आपने अब खाना तो खिला दिया जी, अब कोई मीठा खिलाएं, क्योंकि मेरा भी काफ़ी दिन से ना लावा पेस्ट्री खाने का दिल करा। तो हम लेयर्स गए, तो लेयर जाके पता चला कि ये शॉप आज ही ओपन हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली केक्स हैं। तो साथ ही दूसरी थी पेस्ट्री शॉप जो थी ग्लेज़ केक शॉप थी, वहाँ पे गए। वहाँ पर बहल काफ़ी ज़्यादा माहौल बड़ा पिंक जी बनाया हुआ था उन्होंने। तो हम वहाँ बैठ के पेस्ट्री ली। पहले मेरी बेटी को कोई पेस्ट्री पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और पेस्ट्रियाँ ख़त्म हो चुकी थी। फिर जी मुझे लगता है रेड वेलवेट उन्होंने पेस्ट्री हम ली बेटी ने, और मोइन ने कुछ और पेस्ट्री ली। मोइन की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मोइन भी बस इंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, मोइन की कोशिश थी मैं उससे खेलूँ जी। ये देखें जी हम पेस्ट्री इंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ ही आज मेरे व्लॉग में मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।